रिच फॉर हिंदी 1 to 1 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ट्रांसलेट दीज अनयूजुअल हिंदी सेंटेंसेस। और देखिए, कान का कच्चा है। अब कान पकते हैं, कच्चा होता है, ये क्या है? मतलब इसको अगर आप लिटरली ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो कुछ अजीब सा ही बनकर आएगा, जो ऑब्वियसली वो मीनिंग को कन्वे नहीं करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को कैसे कर सकते हैं ट्रांसलेट? वेल, आइए सीखते हैं। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। वही तो मेरी एनर्जी है, वही तो अब मेरा प्रोत्साहन है। एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन दैट हिट लाइक बटन, या फिर जब आप अपने दोस्तों के साथ इसे करते हैं शेयर, या फिर सब्सक्राइब वाला बटन करते हैं प्रेस, तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ और, कुछ बेहतर और कुछ नया लेकर आपके लिए आना चाहिए मुझे। तो वो जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्रोत्साहन। आइए करते हैं शुरुआत। वह कान का कच्चा है। अब देखिए, वह, ही, इज, वह है। और कान का कच्चा होने का मतलब होता है कि वह किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेता है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, जो होता है गलिबल। गलिबल। सो स्पेलिंग होती है GULLIBLE। एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेने वाला। तो इसके लिए आप कहते हैं गलिबल। ही इज गलिबल। फिर आता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई सॉ, उसे, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। सो आई सॉ हिम विथ माई ओन आईज। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप कह सकते हैं, आई सॉ हिम। और मैंने अपनी आंखों से कहने के लिए जब आप कहते हैं आई सॉ हिम माई सेल्फ, मैंने उसे खुद देखा है, तो मतलब दोनों का निकलकर सेम ही आता है। आई सॉ हिम माई सेल्फ, तो ये सेंस को कन्वे कर रहा है, सेंस को ट्रांसलेट कर रहा है। एंड आई सॉ हिम विद माई ओन आईज, इस चीज को कन्वे कर रहा है कि मैंने किसी और की कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं किया, मैंने खुद देखा है। सो दोनों ही करेक्ट है। अब दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है, वह तो गीदड़ भभकी दे रहा है। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब कि ये, वो धमकी तो दे रहा है लेकिन उसमें कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली कुछ करेगा नहीं। तो सॉरी, वो तो गीदड़ भभकी दे रहा था। सो ही वाज जस्ट मेकिंग what he was, वह था। अब जस्ट मेकिंग empty threats, THREATS। he was just making empty threats। कहने का मतलब जो उसके वो सारे डराने के तरीके थे, तौर तरीके थे, वो बस चिल्लाने के लिए ही था। एक्चुअली वो कुछ करने वाला है नहीं। फिर आता है, बात करने से बात बनती है। इसके लिए आप कह सकते हैं, टॉकिंग कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक तो ये तरीका हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं, टॉकिंग कैन हेल्प यू कनेक्ट। देखिए, पहले वाले में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी समस्या में आप हैं तो वो समस्या सुलझ सकती है अगर आप बात करेंगे तो। दूसरी वाले में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी से अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे थोड़ा और नज़दीक आए, थोड़ा करीब आए, तो उस सेंस में वो दूसरा वाला है। तो दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है, बस डिपेंड करेगा कि आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं। मेरा सिर चकरा रहा है। अब माई हेड इज गोइंग राउंड एंड राउंड, ये मत कहिएगा प्लीज, वो बहुत गलत है। आप इसके लिए कह सकते हैं, आई फील। अब देखिए, सिर चकराने के लिए आप डिजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अम, अक्सर लोग जिटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई फील डिजी ज्यादा कॉमन है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आई फील डिजी। आई फील डिजी। उसका हाथ साफ है। अब देखिए, इसका एक तो हो सकता है कि लिटरल मीनिंग, जहां पर आप कहते हैं हिज हैंड इज क्लीन, मतलब गंदा नहीं है उसका हाथ साफ है। लेकिन दूसरा मीनिंग होता है मेटाफोरिकल, जहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी काम में उसको एक एक्सपर्टीज मिल गई है और वो ये काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ही इज, आप ये कह सकते हैं स्किलफुल। एक तरीका ये हो सकता है। आप कह सकते हैं ही इज स्किलफुल के अलावा आप ये भी कह सकते हैं, ही हैज द एक्सपर्टीज। लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज कहेंगे तो फिर उसमें ये मतलब निकल कर आ जाएगा कि किस चीज के लिए एक्सपर्टीज है, तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट साउंड करेगा, तो मैं उसको छोड़ ही देता हूं। आप ही स्किलफुल का इस्तेमाल करिए, वो काफी है। उसका हाथ साफ है कहने के लिए स्किलफुल, और हिज हैंड्स, सॉरी, हिज हैंड इज क्लीन,
जब आपको कहना हो कि उसका हाथ लिटरली साफ है, मतलब गंदा नहीं है, वो कहने के लिए। वह मुझसे मुंह चुरा रहा था। ही वॉज अवॉइडिंग मी। ही वॉज अवॉइडिंग मी। और फिर आता है, उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने ही कोशिश की, ट्राइड टू, अब क्या करने की, नीचा दिखाने की, ह्यूमिलिएट मी। ही ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट मी। आप दूसरा तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही ट्राइड टू लुक डाउन अपॉन मी। वेल, ये थे हमारे आज के सारे स्टेटमेंट्स। इनमें से आपके लिए कौन सा नया है वो जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।